गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाई स्कूल के सभी बच्चों को मैथ की क्लास में वेलकम है। और आज मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 मैं पढ़ा रहा हूँ। इसी में सवाल नंबर 8 तक मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो YouTube में जो भी आप देखते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे तो मैं उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट डे ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल अभी तक मुझे कोई भी कमेंट्स नहीं मिले हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सवाल यहाँ तक आ गए हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज एबीसी ऐसा है जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान बताइए। इन सब के मान बताने हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जैसे साइन ए है, कॉस सी है, प्लस कॉस ए है, साइन सी है। तो ये सभी आप जानते हैं कि ये सब क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करके इनके स्थान पर उनके मानों को रख के कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। ओके, तो अब यहां पर tan a के मान से बाकी सारे मान निकालने हैं। तो बहुत ही आसान है, यहां पर आप देख लें। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 समकोण त्रिभुज मैं एक आपको बना के दिखाता हूं जिसमें कोण बी समकोण है, साफ साफ कहा है। तो कोण बी समकोण है, तो आप इसको ए मान लें और इसको सी मान लें। ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें देखिए tan a इज इक्वल टू 1/√3। आपको लाल बटे कक्का से जो मेथड मैंने बताया था तो उससे tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसका मतलब कोण a की बात हो रही, तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, तो यानी L इज इक्वल टू 1 और आधार a इज इक्वल टू √3। तो आपको L और a के मान पता चल गए। L इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू √3 हो गया। क्या नहीं पता है, k नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण पता करने के लिए फिर से उसी मेथड पे आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही आसान प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4। तो ये के स्क्वायर चल रहा है, तो के स्क्वायर हटाएंगे तो √ यानी 2। तो के इज इक्वल टू आ गया आपका 2। अब बात आती है, इसी सवाल में हम एक पार्ट आपको दिखाते हैं। तो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया आपका 2। तो अब हम यहां पर इन सभी के मान निकाल के इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं साइन ए का। लाल बटे कक्का से साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब 1 है और कर्ण 2 है। उसके बाद कॉस ए निकाल लेते हैं, पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √3/2 हो गया। फिर उसके बाद अब सी के लिए आते हैं। तो यहां पर साइन सी बराबर आपको मालूम है कि होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण साइन के लिए तो होगा ही होगा। अब सी है, तो यानी अब हम इसके लिए देखेंगे तो लंब अब इसका ये हो जाएगा, क्योंकि सी के सामने लंब आपका √3 और कर्ण आपका वही रहेगा 2। और उसके बाद कॉस सी बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब सी के लिए आधार 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो भुजा होती है वो आधार हो जाएगी, सामने वाली लंब है तो ये आधार हो जाएगी सी के लिए। तो आधार बटे कर्ण आपकी वही रहेगी। तो चारों मान आपने निकाल लिए, इन चारों मानों को आप यहां पे रखिए। तो सबसे पहले आपका साइन ए यानी 1/2, उसके बाद कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू उसके बाद साइन सी का मान √3/2। तो ये आ जाएगा 1 × 1 1 2 2 4 √3 3 और 2 2 4। तो यानी ये 4 और 4 इक्विवेलेंट है तो ऊपर जुड़ जाएंगे। 4/4 कट पिट के कितना आ जाएगा 1 इज द आंसर।
1, इसका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट आपको लगाना है। ओके, सारी वैल्यूज आपको मालूम ही है, केवल मान रख के कैलकुलेट करना है। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप लगा लेंगे, मैंने एक पार्ट लगा लिया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले ले, उसके बाद अपना इसको आप समझेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू इज इक्वल टू 5, बाकी साइन पी, कॉस पी, टेन पी के मान बताने। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके मान ज्ञात करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मापों को ज्ञात करना, यानी घूम फिर के आप वहीं पे आ जाएंगे। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज की लंब, कर्ण और आधार ज्ञात हो जाते हैं तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़ी ही सरलता से ज्ञात किया जा सकता है लाल बटे कक्का से। ओके, तो इस सवाल को लगाने से पहले आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 में। आई थिंक इस एग्जाम्पल को आपने समझा होगा, मैंने कल बताया था कि समझ लेना, लेकिन तब भी समझ में कम आया होगा, तो इस एग्जाम्पल को पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद इस सवाल नेक्स्ट सवाल को हम बताते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से इन्होंने बना दिया है। हम थोड़ा सा देखने में बड़ा बनाते हैं, पी क्यू ओ, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये 7 सेंटीमीटर है और इसी सवाल में दे रखा है ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया ही है, और एक और दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कौन से कोण के लिए अगर लिया जाए, हम चलिए इस ओ कोण के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देखिए PO आपका आधार है, PO आधार है जो कि 7 है, उसके बाद PQ जो कि लंब है और QO या OQ जो कि कर्ण है। तो अब इस सवाल में यहां पर आप देखिए OQ यानी K माइनस PQ माइनस L इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, मैंने लंब, कर्ण और आधार मान लिया क्योंकि भुजाओं के आधार पर कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए लंब PQ को L मान लिया गया है, होता ही है इसके लिए। PO को 7 आधार है और ये जो बची ये कर्ण है। तो हमने OP और PQ और सबकी जगह पर हमने लंब, कर्ण और आधार मान के रख दिया है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब क्या करें कि पाइथागोरस प्रमेय में आ जाइए। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम है के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो यहां पर आपको मालूम है कि ए का मान 7 दिया हुआ है, तो यहां पर के स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49 प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ओ क्यू यानी कर्ण। अब हम यहां पर समीकरण 1 से आ जाइए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, k माइनस एल इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां पर k को रोकें तो 1 प्लस का l हो जाएगा, 1 प्लस का l हो गया। अब इस k का मान समीकरण 2 में आप रख दीजिए, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में k की जगह हम 1 प्लस एल रखेंगे तो 1 प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि k स्क्वायर है ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 49 प्लस एल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 1 को a मानेंगे और b को l मानेंगे, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, l का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू
एल यानी 2l इज इक्वल टू 49 प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, यहां से 2l इज इक्वल टू 49 और माइनस ये घट जाएगा, एक 1 उधर जाएगा, तो l इज इक्वल टू आ गया, 2 से भाग दे देंगे 24, l इज इक्वल टू कितना आ गया, l इज इक्वल टू आ गया 24, तो l का मान हो गया 24। अब इस l का मान समीकरण, इसको हम 3 मान लें, इस समीकरण को, यहां पर ये जो आया था समीकरण 3 में रख दीजिए, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, k इज इक्वल टू 1 प्लस एल, तो k इज इक्वल टू 1 प्लस एल यानी 24, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 25, तो कर्ण आपका कितना आ गया 25। तो देखिए यहां पर कर्ण 25 हो गया, आधार 7 दे ही रखा था और लंब आपने 24 निकाल लिया, तो यहां पर आप देखिए सभी सेंटीमीटर में है, तो लंब कर्ण आधार तीनों भुजाएं आपने पता कर ली इस मेथड से, पाइथागोरस प्रमेय से इक्वेशन मान के किस तरीके से, इस मेथड को आप बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि यही मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन में लगने वाला है। तो इस मेथड से आपने सभी भुजाएं ज्ञात कर ली, तो जब सभी भुजाएं ज्ञात हो गई हैं तब तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, चाहे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। अब जैसे यहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, एग्जाम्पल में ही साइन क्यू निकालना था, तो साइन क्यू, तो क्यू के लिए आप आइए, तो साइन क्यू के लिए लाल बटे कक्का से देखिए क्या होता है, लाल बटे कक्का से अगर आप देखेंगे तो साइन है तो उसके लिए लंब बटा कर्ण, तो क्यू के लिए लंब 7 और कर्ण 25, 7 बटा 25, और दूसरा इसी में क्या निकालना था कॉस क्यू, कॉस क्यू के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 24 बटा 25, क्यू के लिए आधार तो ये होगा ना, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। सेम यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से, केवल इसमें यहां पर प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस दे रखा है, तो आप लंब कर्ण आधार मान के k और l के रूप में चेंज करके किसी भी तरीके से इसको पक्षांतर करके, जैसे मैंने पक्षांतर किया था, तो जैसे यहां माइनस था उधर गया प्लस हो गया, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, लंब कर्ण और आधार के मान रख के कैलकुलेट करके तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहां पर PQ बराबर 5 दे रखा है, एग्जाम्पल में 7 दिया था, तो लंब कर्ण आधार तीनों, अगर यहां तक का कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, कैलकुलेशन डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से जैसे ही लंब कर्ण आधार पता चल जाए तो बाद में आपको साइन पी चाहिए, कॉस पी चाहिए, टेन पी चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको बताऊंगा, एग्जाम्पल मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया। ओके, अब 11 नंबर में सत्य और असत्य बताना है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि 1045 का मान 1 होता है, जबकि इसने कहा है कि 1 से कम होता है, तो ये हो ही नहीं सकता है। 10a के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो sec a, तो यहां पर इसी के दूसरे पार्ट में 11 के दूसरे पार्ट में आप देखिए sec a बराबर 12/5 दिया है, तो कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, इसको अगर a मान लो और ये आपका b मान लो, ये c मान लो, तो sec a बराबर क्या होता है, sin cos tan cosec sec, कर्ण बटा आधार, तो यानी कर्ण आपका 12 है और आधार आपका 5 है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर्ण भुजा जो है सबसे बड़ी होती है, किसी भी त्रिभुज में कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो ये आपका सत्य है। उसके बाद इसी में तीसरे में दिया है कारण बताना है ना, तो तीसरे में दिया है cos a के लिए कॉसेकेंट इसका संक्षिप्त रूप है के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत है, कॉसेकेंट कौशक के लिए होता है, जबकि कॉस के लिए कोसाइन होता है इसका संक्षिप्त रूप। ओके, तो यानी कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, तो ये गलत है। उसके बाद कॉट और ए का गुणन है, यानी कॉट और ए के बीच में गुणे का निशान है, गलत है, थीटा है, गुणे का निशान नहीं होता, ये अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, ठीक है, कॉट के साथ में थीटा जुड़ा हुआ है, इसके बीच में कोई निशान नहीं है।
प्लस माइनस, मल्टीपल और डिवाइडेशन कोई भी मार्क नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये जुड़े हुए हैं आपस में। उसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, जबकि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पे देखिए लंब की भुजा 4 है और कर्ण 3 है, जबकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो ये संभव नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो गई है। सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक एक बता दिए हैं, सभी एक्सरसाइज मैंने आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से बता दिए हैं। तो मैथ रिवीजन पे होती है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा मुझसे कमेंट करके पूछने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमेंट्स नहीं मिली है, तो इसलिए मैं ये मान के ही चलूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तभी आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आपको आ रहा है। ओके, थैंक यू। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब सभी बच्चे जैसे एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कल 10:30 बजे जब मैं ऑनलाइन आऊँगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि फ़ोटो जो फेयर कॉपी बनाएंगे उसकी फ़ोटो सभी बच्चे खींच के मेरे पास भेज देंगे। ओके, थैंक यू।